Welcome class 12 unit 7 chapter 7.2. This is regarding supervision, meaning and importance. पर्यवेक्षण अर्थ एवं महत्व के बारे में बात होगी। पर्यवेक्षण के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। पर्यवेक्षण शब्द जो है उसका अंग्रेजी रूपांतरण सुपरविजन, सुपर उत्तम, विजन दृष्टि, उत्तम दृष्टि। अब सुपरविजन के अंदर सुपरवाइजर जो है वो अपने अधीनस्थों के जो दिन प्रतिदिन के काम हैं उनकी प्रोग्रेस की देखभाल करता है, और ये जो देखभाल करता है यही सुपरविजन है। और इसके अर्थ की अगर बात करें तो अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने एवं उनका मार्गदर्शन करने से ही इसका अभिप्राय सिद्ध होता है। जहां तक इसकी डेफिनेशन की बात है तो डेविस की एक डेफिनेशन कोट कर रहा हूं। पर्यवेक्षण वह कार्य है जो योजना एवं निर्देशों के अनुसार काम के पूरा होने को सुनिश्चित करता है। ये डेविस के शब्द थे। और विशेषताओं की बात करें, अगर पर्यवेक्षण की विशेषताओं की बात की जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविजन, तो ये है पहला, यह प्रबंध के तीनों स्तरों पर की जाने वाली एक सार्वभौमिक क्रिया है। प्रबंध के तीनों स्तरों पर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, तीनों ही स्तरों पर की जाने वाली एक सार्वभौमिक क्रिया है। दूसरा, यह प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक मुख्य भाग है। सुपरविजन जो है ये निर्देशन कार्य का प्रमुख भाग है। तीसरा, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज इसकी आवश्यकता हर समय रहती है। चौथी विशेषता, पर्यवेक्षक व अधीनस्थों के मध्य आमने सामने संबंध होना जरूरी है। यानी पर्यवेक्षक और उनके अंडर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो फेस टू फेस उनका जो भी काम होता है वो आमने सामने ही होता है। पांचवी जो विशेषता है, यह सुनिश्चित करता है, पर्यवेक्षण जो है वो यह सुनिश्चित करता है कि काम वांछित प्रगति से चल रहा है, जिस पेस से चलना चाहिए उसी से हो रहा है या नहीं। छठी खासियत इसका उद्देश्य मानवीय एवं अन्य साधनों का अनुकूलतम प्रयोग करना है, जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस वो इसमें शामिल रहती है। और सातवां और आखिरी जो पॉइंट रहेगा, यह निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। असल में जो निम्न स्तरीय प्रबंधक हैं
उनके लिए ही सुपरविजन का विशेष महत्व है, क्योंकि ये वो लेवल है जहां से असल काम सुपरवाइजर सुपरवाइज कर करके उन वर्कर्स से करवाता है, अभी प्रेरित करके उनके कार्य का मूल्यांकन करके। तो ये विशेषता है इसकी सुपरविजन की। आइए जानते हैं कि सुपरविजन करने वाला जो पर्यवेक्षक सुपरवाइजर होता है वो कौन व्यक्ति हुआ फिर परिभाषा के हिसाब से। तो पर्यवेक्षक का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो अधीनस्थों द्वारा किए गए काम की देखभाल करता है और संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देता है। तो आदेश और निर्देश देना ये पर्यवेक्षक के काम होते हैं। अब जान लेते हैं कि पर्यवेक्षक की क्या भूमिका है। व्हाट इज द पोजीशन और रोल ऑफ ए सुपरवाइजर। तो बेसिकली 3 रोल हैं, 3 पोजीशंस हैं जहां पे सुपरवाइजर पर्यवेक्षक की भूमिका रहती है। पहला है एक मुख्य व्यक्ति के रूप में, एज ए की मैन। एज ए की मैन कैसे है, जो प्रबंध के स्तर हैं वहां पर जो मैनेजरियल लोग हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और नीचे जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स हैं जो नॉन मैनेजरियल श्रेणी है। तो उन दोनों ऊपर जो टॉप लेवल और मिडिल लेवल मैनेजमेंट और नीचे जो वर्कर्स हैं उनके बीच की ये कड़ी है सुपरवाइजर पर्यवेक्षक। तो एक मुख्य व्यक्ति के रूप में अपना काम करता है और एक लिंक है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का। तो इसलिए मुख्य व्यक्ति के रूप में एज ए की मैन काम करता है। दूसरा, एक मध्यस्थ के रूप में एज ए मैन इन द मिडल। अब देखिए, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट और नीचे वर्कर्स, अब वर्कर्स की जो समस्याएं होती हैं वहां पे अगर कोई कष्ट है, उनकी कोई समस्या है, तो उसको एड्रेस करेगा मैनेजरियल लेवल की जो पोस्ट हैं, टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग, मिडिल लेवल पे बैठे हुए लोग, उन प्रबंधकों से जो भी बातचीत का जरिया बनेगा वो मैनेजर बनेगा, सॉरी पर्यवेक्षक बनेगा, सुपरवाइजर बनेगा। तो इसलिए एक मध्यस्थ के रूप में भी ये अपना रोल निभाता है। तीसरा है एक मानवीय संबंध विशेषज्ञ के रूप में, एज ए ह्यूमन रिलेशंस स्पेशलिस्ट। अब जब आप वर्कर्स की समस्याओं को अच्छे से समझते हैं और उनका समाधान करते हैं और आपको उनकी जो काम करने की प्रवृत्ति है उसके ऊपर हर चीज, उनकी समस्याओं का आपको अंदाजा रहता है, तो ऐसा करने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता, वो ह्यूमन रिलेशंस स्पेशलिस्ट ही होता है। तो ये भूमिका रहती है सुपरवाइजर की, और इसलिए रहती है क्योंकि वर्कर्स को सही समय पर उनकी समस्या का हल करते हुए, ताकि काम से उनका ध्यान ना बंटे और संस्थागत उद्देश्य जो हैं वो लगातार पूर्ण होते रहें, ये चीज को मेंटेन करना, इस चीज को बरकरार रखना, ये काम रहता है पर्यवेक्षक का।
तो ये मानव संबंध विशेषज्ञ के रूप में भी काम करता है। और अब जान लेते हैं महत्व की बात, इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन के बारे में। तो इसके बारे में जब बात होगी तो 7 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, 7 पॉइंट्स डिस्कशन चलेगी। पहला है सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करना, एनजीओस इश्यूइंग इंस्ट्रक्शंस। जहां तक बात सुपरविजन की है, सुपरवाइजर की है, तो ये प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक मुख्य भाग है। प्रबंध के निर्देशन कार्य का मुख्य भाग होने के नाते जो भी निर्देश जारी होंगे वर्कर्स को, वो सुपरवाइजर के जरिए जारी होंगे, समय पर जारी होंगे। तो ये सुनिश्चित करता है कि सही आदेश, सही निर्देश सही समय पर उन वर्कर्स तक पहुंचे, ताकि उन्हें अपने कार्यों का, उन्हें अपने जो निर्देश मिले हैं और आदेश मिले हैं उसके अनुरूप अपने काम को करने का रास्ता तय हो। तो ये सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित करता है। असल में ये जो सुपरविजन की इंपॉर्टेंस है, ये इसे यूं भी कह लें कि ये ड्यूटीज भी हैं सुपरवाइजर की। अगर ये कहा जाए कि पर्यवेक्षण का क्या महत्व है, या यूं कह लें कि पर्यवेक्षक के क्या कर्तव्य हैं, तो बात एक ही है। ये दोनों प्रश्न एक ही चीज के ऊपर जो आंसर है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो सूचनाओं का प्रेषण सुनिश्चित कर लिया तभी काम ठीक से चलेगा। दूसरा है नियंत्रण में सहायक, फैसिलिटेट्स कंट्रोल। अब आदेश, निर्देश, जैसे कहा कि निर्देशन कार्य का एक मुख्य भाग ये सुपरविजन के अंडर है। तो ये नियंत्रण कैसे कायम करेगा? परिस्थितियों को देखते हुए जब वर्कर्स काम करते हैं, श्रमिक काम कर रहे होते हैं, तो पर्यवेक्षक का काम होता है कि जो कार्य निष्पादन है वो सही दिशा में जा रहा है, जो वांछित परिणाम है वो मिल रहे हैं, या दोनों में जितना काम हो रहा है, जितना होना चाहिए था, उसमें कमी अगर दर्ज की जाती है तो सुधारात्मक कार्यवाही का जो काम है वो भी सुपरविजन से ही आगे रास्ता तय होता है। तो नियंत्रण में इसलिए सहायक है क्योंकि उस पूरी चीज पे, पूरी परिस्थिति पे नियंत्रण रखना, उस जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं, जो चल रहा है संस्था में, पूरी पैनी निगाह से एक सुपरविजन के जरिए सुपरवाइजर उस काम के ऊपर नजर रखता है, और जहां पर सुधार की जरूरत हो वहां सुधारात्मक कार्यवाही करता है। तो ये बात नियंत्रण में सहायक सिद्ध होती है। नियंत्रण तभी है जब चीजें आपके कंट्रोल में है। अगर चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर आपके जो उद्देश्य हैं वो पूर्ण होते नहीं है। तीसरा है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब माल, मशीन एवं जो श्रमिक हैं, ये तीनों सुपरवाइजर की कॉरिडोर में हैं। उनकी दृष्टि जो है इन तीनों पे रहती है, और जो सुपरवाइजर माल, मशीन और श्रमिक, इन तीनों चीजों के सही
उपयोग के साथ आगे बढ़े वो संस्था जो है वो उसके परिणाम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं और संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। तो ये भी सुपरविजन के जरिए पॉसिबल होता है, संभव हो पाता है कि संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग और अनुकूलतम उपयोग से संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है। चौथा है अनुशासन बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। सुपरविजन के माध्यम से संस्था में जब हर व्यक्ति के ऊपर, श्रमिक के ऊपर कड़ी नजर रखी जाती है तो उन्हें मालूम होता है कि उन्हें कितना काम करना है और हमारे काम पर नजर टिकी हुई है। तो सुपरवाइजर जब इन कामों को बारीकी से देखता है तो जाहिर है कि वहां पर अनुशासन खुद ब खुद बना रहता है, क्योंकि दुर्घटना तभी घटती है जब नजर हट जाए, लेकिन सुपरविजन है उत्तम दृष्टि। जब वो आंख आपको देख रही है तो आप उस अनुशासन को बनाए रखते हैं और वापस जानकारी या प्रत्युत्तर फीडबैक भी मिलता है। जब आप चीजों के ऊपर पैनी नजर रखते हैं, चीजें आपकी रडार में हैं, तो ये संभव हो पाता है कि त्रुटि कहाँ है, वांछित परिणाम क्या चाहिए थे, तो वो सारा, और श्रमिकों की क्या समस्या है, वो सारी जो फीडबैक है वो सुपरवाइजर को सुपरविजन के माध्यम से मिलती रहती है। तो ये जो वापस जानकारी है ये संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में लाभकारी सिद्ध होती है। छठा है संदेश वाहन में सुधार, इंप्रूव्स कम्युनिकेशन। देखिए, जब एक लेवल पे काम हो रहा होता है और जो पूरी टीम होती है तो उस टीम में सुपरविजन के माध्यम से जो कम्युनिकेशन है, संदेश वाहन है, अगर वो बेहतर है, तालमेल ठीक बना हुआ है, संदेश ठीक पहुंच रहे हैं, श्रमिकों को मालूम है कि क्या करना है, हर व्यक्ति अपने काम को ठीक कर रहा है क्योंकि संदेश वाहन ठीक से हुआ है। तो अगर संदेश वाहन ठीक से होता है तो सुपरविजन ठीक अगर चल रहा हो, पर्यवेक्षक का काम जो है वो पैनी दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा हो और हर परिस्थिति पे हर श्रमिक के ऊपर पैनी नजर है, परिस्थितियों में कंट्रोल बना हुआ है, तो इससे क्या होता है कि जो संदेश वाहन में सुधार है वो संस्था के कामों को आगे बढ़ाने में मददगार सिद्ध होता है। और सातवां है अभिप्रेरणा में भी सुधार होता है। जब आप सुपरविजन के माध्यम से सुपरवाइजर पैनी नजर रखे हुए हैं श्रमिकों के ऊपर और श्रमिकों को भी मालूम है कि उनके ऊपर पैनी नजर है, और जब वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको शाबाशी भी मिल रही है और उन्हें ये उम्मीद होती है कि हमारा जो पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर है, वो हमारे काम को आगे मैनेजमेंट तक पहुंचाएगा और इस तरह से हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं और इस तरह से उनको नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, उनकी प्रमोशन भी हो सकती है उनके काम को देखते हुए। तो यहाँ पर उन्हें दोनों किस्म के जो लाभ हैं वो वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणाएं जो हैं वो स्पष्ट नजर आने लगती है। तो ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा में भी सुपरविजन के माध्यम से सुधार होता है। अन्यथा अगर कोई सुपरवाइजर नहीं है, सुपरविजन नहीं हो रहा है, तो वर्कर्स को भी मालूम रहता है कि हमारे ऊपर कोई नजर है नहीं, हमारे काम को कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तो इसलिए अगर अच्छा करेंगे तो भी कोई ज्यादा मतलब नहीं है और अगर ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे तो भी उसका कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो फिर अभिप्रेरणा में
सुधार की गुंजाइश खत्म हो जाती है। तो जब इस तरह से चीजें बढ़ती हैं तो अभिप्रेरणा में एक निश्चित तौर पे सुधार दर्ज किया जाता है। तो मैंने कहा कि जो इम्पोर्टेंस है सुपरविजन की, पर्यवेक्षण के महत्व की, इसका अगर दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाए कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए सुपरवाइजर, तो सेम 7 पॉइंट्स, दीज आर आल्सो द ड्यूटीज ऑफ ए सुपरवाइजर। एक पर्यवेक्षक के कर्तव्य भी हैं। और अंत में एक अंतर तय कर लेते हैं, निर्देशन और पर्यवेक्षण में अंतर तय कर लेते हैं। 2 पॉइंट का ये अंतर हम दे रहे हैं यहाँ पे। पहला है, अंतर का जो आधार है वो है अर्थ के ऊपर, मीनिंग क्या है। तो निर्देशन, डायरेक्शन का अर्थ होता है संगठन में मानव संसाधन को निर्देश देना, उसका मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन करना तथा उसे अभिप्रेरित करना है ताकि उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। रही बात सुपरविजन की, पर्यवेक्षण की, तो वहां पर अपने अधीनस्थों के, इसका अभिप्राय अपने अधीनस्थों के दिन प्रतिदिन के काम की प्रगति की देखभाल करने एवं उनका मार्गदर्शन करने से है। तो यहां पर काम की प्रगति की देखभाल होगी और उनका मार्गदर्शन भी शामिल रहेगा। तो ये चीज सुपरविजन के अंदर आती है। दूसरा जानते हैं कि क्षेत्र, स्कोप क्या है डायरेक्शन, निर्देशन का। तो निर्देशन का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, क्योंकि पर्यवेक्षण इसी का एक तत्व है। रही बात सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण की, तो यहां पर आपको बता दें कि इसका क्षेत्र जो है वो संकुचित है। क्यों? क्योंकि यह निर्देशन का ही एक तत्व है। तो मूल तौर पे ये 2 अंतर हुए निर्देशन और पर्यवेक्षण में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पर्यवेक्षण, अर्थ एवं महत्व। उम्मीद है आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। तो आज बस यही पे मैं इसको विराम देता हूं और अगले वीडियो में यहां से आगे आपसे फिर रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।